हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष परीक्षा में एक प्रार्थना पत्र अवश्य पूछा जाता है, जो कि चाहे किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक पद पर प्रधानाचार्य को पत्र हो या डीएम को पत्र हो या कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर जो हमारा होता है प्रार्थना पत्र, वो जरूर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसा ही प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं जो कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक को लिपिक पद पर आवेदक फॉर्म के रूप में मैंने यह आपके लिए प्रार्थना पत्र तैयार किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कि सबसे पहले इस पत्र में हम अपना बेसिक परिचय डालते हैं, जो कि नाम होता है आवेदक का नाम। तो आवेदक का नाम यहाँ पर जो आवेदन करता हो यानी आवेदक करता जो होता है उसका नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद में उसके पिता अथवा माता का नाम तथा व्यवसाय सहित यानी पिता का जो नाम होता है वो लिखा जाएगा और उसका व्यवसाय भी लिखा जाएगा, तथा साथ में आवेदक की डेट ऑफ बर्थ जो जन्मतिथि होती है वो लिखी जाएगी। उसके बाद उसका वर्तमान पता क्या है वो लिखा जाएगा और अस्थाई पता क्या है वो भी लिखा जाएगा। वर्तमान पता मतलब कि जहाँ पर वो वर्तमान समय में निवास कर रहा है, और स्थायी पता जहाँ का वो जन्मजात निवासी है। उसके अंदर उसकी जाति कौन सी है, जाति और वर्ग जो होता है जाति लिखी जाती है। ठीक, उसके अंदर आगे हम डालेंगे कि नागरिकता उसकी क्या है, यानी कहाँ से है, किस देश का वासी है, भारतीय मूल का है या अन्य किसी मूल का निवासी है। ठीक है, तो इतना उसका बेसिक परिचय लिखने के बाद यहाँ पर एक फोटो लगा दिया जाता है, या फिर ऐसे लिख दिया जाए। अगर सीवी तैयार की जाती तो यहाँ फोटो लगा दिया जाता, अन्यथा ऐसे ही इतना बेसिक परिचय लिखने के बाद फिर बाद में नागरिकता लिखने के बाद फिर आगे आते हैं योग्यताएं उसकी निर्धारित की जाती हैं, जो भी वो योग्यताएं धारण करता हो। तो योग्यताएं देखिए यहाँ पर, जैसे परीक्षा सबसे पहले कि कौन कौन सी परीक्षा आवेदककर्ता ने जो कौन कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। तो सबसे पहले देखते हैं परीक्षा, फिर श्रेणी, वर्ष, बोर्ड, प्रतिशत, प्राप्तांक इत्यादि जितने भी कॉलम होते हैं जानकारी के लिए। तो हाई स्कूल की श्रेणी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर प्रथम हो जाती है वर्ष, जिस वर्ष में उत्तीर्ण किए वो डाला जाएगा। और बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्राप्तांक कितने थे और प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना था ये। इसी तरह से सामान्य परिचय इंटरमीडिएट का भी डालते हैं कि इंटरमीडिएट की श्रेणी क्या थी, वर्ष कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, प्रतिशत और प्राप्तांक कितना था। इसी तरह से अगर उसने जो बीए कर रखा है या कह सकते हैं स्नातक, परास्नातक, जो भी डिग्रियां धारण की हैं उसने यानी प्रार्थी या आवेदककर्ता ने, तो वो डिग्रियां यहाँ पर निर्धारित कर दी जाती हैं यानी लिख दी जाती हैं। उसके साथ साथ जो अन्य डिप्लोमा हो सकता है, कोई ना कोई डिप्लोमा, चाहे मान के चली जाए कंप्यूटर डिप्लोमा हो या अन्य कोई ITI डिप्लोमा धारण किए हुए हो या डिग्री को हासिल किया हो, तो भी डिप्लोमा यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो होता है हमारा सामान्य परिचय होता है। बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही कम समय में इसको हम बताएंगे। यानी एक बार पुनः देख लेते हैं कि जो किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर जो नियुक्त पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, उसमें सबसे पहले हम आवेदक का नाम होता है, आवेदक के पिता और माता का नाम तथा व्यवसाय भी होता है, और उसके आवेदक की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि होती है, उसका आवेदक का वर्तमान पता, उसके बाद में स्थायी पता, आवेदक की जाति और उसकी जो नागरिकता है यानी वो भारतीय मूल से किस मूल से वो लिखा जाता है। साथ ही साथ उसकी योग्यताएं भी निर्धारित की जाती हैं। योग्यताएं मतलब जिस डिग्री को उसने धारण कर रखा है, आवेदककर्ता ने जिस डिग्री को धारण कर रखा है या पास कर रखा है, तो देखिए हासिल किए है। तो यहाँ पर देखिए जो हाई स्कूल हो जाता है, तो हाई स्कूल में श्रेणी कौन सी है, वर्ष कौन सा है, बोर्ड किस बोर्ड से उसने उत्तीर्ण किया है, CBSE या यूपी बोर्ड, फिर प्रतिशत कितना था यानी प्राप्तांक और प्राप्तांक का प्रतिशत कितना था। इसी तरह से इंटरमीडिएट का भी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, किस वर्ष उत्तीर्ण हुआ, बोर्ड कौन सा था और प्राप्तांक कितने थे और तथा प्रतिशत उसका कितना। इसी तरह से अन्य डिग्रियां जैसे BA कर रखा है या स्नातक या परास्नातक कुछ भी कर रखा है, तो उसकी भी जो सामान्य सूचनाएं हैं इसमें लिखित रूप से देनी होती हैं, तथा अन्य डिप्लोमा अगर उसके साथ साथ कुछ भी कर रखा है प्रार्थी ने या आवेदककर्ता ने, तो उसका भी लेख इसमें किया जाता है। तो बच्चों, इसके साथ साथ एक शपथ पत्र भरवाया जाता है। इतना तो हो जाता है, इसके साथ साथ एक शपथ पत्र भी लिखा जाता है, जो कि यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है कि मैं घोषणा अगर इस लड़की है तो करती हूँ, लड़का है यानी पुल्लिंग है तो करता हूँ, लड़की है तो करती हूँ और लड़का है तो करता हूँ, कि आवेदित पद के लिए सभी निर्धारित अर्हताएं
मुझ में हैं। ठीक है, यानी जो शपथ पत्र होता है उसमें लिखा जाता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदित पत्र के लिए जो मेरी सभी निर्धारित अर्हताएं मुझ में हैं, मैंने जो भी सूचना इस आवेदन पत्र में दी है वो संपूर्ण सूचनाएं सही हैं, और यदि इनमें से कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए। ठीक है, तो ये शपथ पत्र एक भरवाया जाता है, ये प्रार्थी के द्वारा भरा जाता है कि इसमें साफ साफ लिखा होता है कि मैं अगर स्त्रीलिंग है यानी लड़की है तो मैं घोषणा करती हूँ, या अगर पुल्लिंग है तो करता हूँ कि आवेदित पत्र के लिए मेरी सभी निर्धारित अर्हताएं मुझ में हैं, और मैंने जो सूचना इस आवेदन पत्र में दे रखी है वो सब सही है। यदि इनमें से कोई भी सूचना या जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए। ठीक है, इतना लिखने के बाद बच्चों और भी कुछ महत्वपूर्ण होता है, जैसे संलग्नकों की संख्या। संलग्न यानी इसके साथ साथ आपने कौन कौन से प्रपत्रों को जो यहाँ पर जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और अन्य डिप्लोमा जो भी आपके जो अंक पत्र हैं, मूल अंक पत्र, उनकी जो छाया प्रति आप यानी फोटोकॉपी जो लगाते हैं, इसके साथ साथ उनके नीचे यह अंकित करना होता है। इस तरह से हाई स्कूल का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, बीए इत्यादि अन्य जो भी अंक पत्र होते हैं वे अंकित करने होते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि और इसके जो दाहिनी ओर होता है तो यहाँ पर भौदी या भौदिया हो, लड़की है तो भौदिया, और अगर लड़का है तो प्रार्थी भौदी। फिर उसके हस्ताक्षर यहाँ अनिवार्य होते हैं तथा डेट भी निर्धारित की जाती है। तो बच्चों यह जो हमारा प्रार्थना पत्र है या किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु लिखा जाने वाला एक प्रार्थना पत्र है। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने नए वीडियो में एक नए प्रार्थना पत्र के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।